Hello friends, I am Nisha Sharma, Associate Professor, Department of English. The topic under discussion today is in continuation with our previous lecture on phonetics. Phonetics is the study of speech sounds. जो हम बोलते हैं उनकी हमारी भाषा की ध्वनि का जो साइंस स्टडी करते हैं वो कहलाती है phonetics. We are able to divide a continuous stream of speech into distinct parts and recognize the parts in other words. जो कुछ भी हम बात करते हैं लगातार उसे हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं और उन पार्ट्स को भी हम दूसरे वर्ड्स में पहचान सकते हैं. Everyone who knows a language knows how to segment sentences into words and words into sounds. जिस भी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान है वो ये जानता है कि कैसे वाक्यों को शब्दों में और शब्दों को ध्वनियों में डिवाइड किया जाए. Identity of speech sound. Our linguistic knowledge allows us to ignore non-linguistic differences in speech, such as individual pitch level, rates of speed, curves, etc. We are capable of making sounds that are not speech sounds in English but are in other languages. हम उन साउंड्स को वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग साउंड्स दैट आर नॉट स्पीच साउंड्स इंग्लिश में जो स्पीच साउंड्स के रूप में नहीं है हम उन्हें बनाने में सक्षम है पर वो साउंड्स जो कि दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश में नहीं है. द साइंस ऑफ फोनेटिक्स एम्स टू डिस्क्राइब ऑल द साउंड्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स लैंग्वेज. जबकि फोनेटिक्स जो है फोनेटिक्स का जो विज्ञान है उसका मकसद क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसे साउंड्स का बनाएं जिसमें दुनिया की सभी भाषाएं समाहित हो. मतलब ऐसे साउंड के सिंबल हों जिनके बेस पर हम वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को अगर बोली जाए तो हम लिखी जाए तो हम समझ सकें. मॉडर्न फोनेटिक्स हैज 3 मेन ब्रांचेस. दे आर, जैसे हर फील्ड की अपनी अपनी ब्रांचेस होती है तो फोनेटिक्स की भी 3 ब्रांचेस हैं और वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज acoustic phonetics. Acoustic phonetics focuses on the physical properties of the sounds of language. It studies the acoustic results of different articulation. अलग अलग जो बोला जाता है उसमें ध्वनि के ऊपर जो केंद्रित होती है फोनेटिक्स वो कहलाती है अकाउस्टिक फोनेटिक्स. अलग अलग बातें जो बोली जाती है उन्हें सुनकर जो स्टडी की जाती है वो अकाउस्टिक. ऑडिटरी फोनेटिक्स फोकसेस on how listeners perceive the sounds of language. It studies the way listeners perceive and understand linguistic signals. Auditory phonetics जो है वो इस बात का अध्ययन करती है कि श्रोता जो हैं, जो ध्वनियां निकाली जाती हैं, बोली जाती हैं, उन्हें कैसे ग्रहण करते हैं और उन लिंग्विस्टिक सिग्नल्स को कैसे समझते हैं. Articulatory phonetics focuses on how the vocal tract produces the sounds of language. It studies the way sounds are made with the articulator. Articulatory phonetics है वो इस बात पर केंद्रित होती है कि हमारे बोलने वाले जो अंग हैं किस प्रकार से ये ध्वनियां निकालते हैं और अलग अलग आर्टिकुलेटर अलग अलग स्पीच ऑर्गन से कैसे हम अलग साउंड निकाल पाते हैं. The phonetic alphabet. Spelling or orthography does not consistently represent the sounds of language. अब देखिए केवल स्पेलिंग से या ऑर्थोग्राफी से हम किसी भी वर्ड के लैंग्वेज के साउंड्स को नहीं समझ सकते. Some problems with ordinary spellings. जैसे आप देखिए the same sound may be represented by many letters or combination of letter.
साउंड एक ही है, he, people, key, believe, sees, machine, Caesar, sees, see, amoeba, पर लेटर का कॉम्बिनेशन अलग है। इसी तरह सेम लेटर में रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ साउंड। अब देखिए, फादर, विलेज, बैडली, मेड, मैन, तो एक ही लेटर अलग अलग साउंड निकाल रहा है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड। कई शब्द मिलकर एक साउंड निकालते हैं। शूट, कैरेक्टर, टॉमस, ईदर, फिजिक्स, रफ, कोड, डील। A single letter may represent a combination of sounds. Xerox. Some letters in a word may not be pronounced at all. Autumn, sword, resign, lamb, cop, psychology, right, not. There may be no letter to represent a sound that occurs in a word. Mute, use. In 1888, the International Phonetic Alphabet was invented in order to have a system in which there was a one-to-one correspondence between each sound in language and each phonetic symbol. 1888 में IPA का आविष्कार किया गया, इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल का, अल्फाबेट्स का, और उनको इसलिए इन्वेंट किया गया ताकि एक साउंड के लिए एक सिंबल हो। Someone who knows the IPA knows how to pronounce any word in any language. और जिसे IPA की नॉलेज है वो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द को प्रोनाउंस कर सकता है। Dialectic and individual differences affect pronunciation. किसी क्षेत्र के या व्यक्तिगत भेद जो हैं वो हमारे प्रोनाउंसिएशन को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ही शब्द को अगर साउथ इंडियंस बोलेंगे तो अलग बोलेंगे, नॉर्थ इंडियन अलग बोलेंगे, तो वो हमारा रीजन जो है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। Using IPA symbols, we can now represent the pronunciations of words unambiguously. Now, articulative phonetics. Most speech sounds are produced by pushing air through the vocal cords. वोकल कॉर्ड्स में एयर पुश करके हम अधिकतर स्पीचेस या अधिकतर साउंड्स जो हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स के प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या क्या है? कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद सम रिस्ट्रिक्शन और क्लोजर इन द वोकल ट्रैक्ट. Consonants are classified based in part on where in the vocal tract the airflow is being restricted. कॉन्सोनेंट्स अधिकतर हमारे वोकल ट्रैक पे किसी तरह का क्लोजर या रिस्ट्रिक्शन के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है, और वो प्रेशर कहाँ है इस पर हमारी साउंड डिपेंड करती है। और मेन प्लेसेस कौन कौन से आर्टिकुलेशन के? बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, इंटरडेंटल, एल्वियोलर, पैलेटल, वेलर, यूवुलर एंड ग्लोटल। और इन सबके क्या हिंदी नाम है, क्या कैसे इनको हम यूज करते हैं, ये सब हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। नाउ कॉन्सोनेंट्स, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। पहला है बाइलेबियल्स. बाइलेबियल्स, बाई इज टू, labial is used for lips. This is produced by bringing both lips together. Like if you pronounce, अगर आप बोलते हैं P, B, M, तो इसमें आपके दोनों लिप्स पास आएंगे, तो ये साउंड कहलाएंगे, इन्हें हम कहते हैं bilabials. Second is labiodentals. This is produced by touching the bottom lip to the upper teeth. बॉटम लिप को अपर टीथ के जब हम यूज टच करेंगे तब ये होंगे एफ, एफ, वी. Interdentals. Interdentals are produced by putting the top of the tongue between the teeth. V, th. Consonants, place of articulation. Next is alveolar.
T, D, N, S, Z, I, R. All of these are produced by raising the tongue to the alveolar ridge in some way. T, D, N are produced by the tip of the tongue touching the alveolar ridge. Alveolar ridge वो पार्ट है जो हमारे टीथ जहां से सेट होते हैं उसके नीचे वाला जो रिज पार्ट होता है वो। टी टी हम करेंगे तो आप देखिए हमारा मसूड़ा वाला जो हिस्सा है वहां पर हमारी टंग टच होती है। एस जेड प्रोड्यूस विद द साइड्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग रेज्ड बट द टिप लोअर टू अलाउ एयर टू एस्केप। एस जेड तो एयर इसमें बीच में से हमारे एस्केप करती है और टंग हमारी जो है साइड्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग, जीभ की टिप जो है वो लोअर हो जाती है एयर को स्केप करने के लिए। फिर द L, the tongue tip is raised while the rest of the tongue remains down. L, so air can escape over the sides of the tongue. R, air escapes through the central part of the mouth. Either the tip of the tongue is curled back behind the alveolar ridge or the top of the tongue is bunched up behind the alveolar ridge. Next place is palatal. Palatal is the top part of the inside of your mouth. हमारे मुंह में सबसे ऊंची वाली जो जगह होती है जिसे हम हिंदी में तालू भी कहते हैं वो कहलाते हैं पैलेट। Z, ch, z, produced by raising the front part of the tongue to the palate. Next is velar. Velum is the soft palate, also known as the muscular palate, is the soft tissue constituting the back of the roof of the mouth. In Hindi, it is known as कोमल तालु। हमारे पैलेट का बैक साइड जो है वो जिसके तंतु और ज्यादा कोमल होते हैं तो कोमल तालु के रूप में जाना जाता है। के जी एंड इसमें हमारी टंग जो है उसे हम रेज करते हैं सॉफ्ट पैलेट या वेलम तक। यूविला, it is a small piece of flesh that hangs from the top of the inside of the mouth just above the throat. कभी आप मुंह खोल के देखें तो एक पार्ट हमें लटका हुआ सा दिखाई देता है मुंह में। हिंदी में इसे अलजिह्वा भी कहते हैं, घंटे भी कहते हैं, काकल भी कहते हैं। और आर, च्यू, जी ये साउंड्स इससे प्रोड्यूस होती हैं और उसके लिए हमें अपने बैक ऑफ द टंग को यूवुला तक ले जाना पड़ता है। Glottal. Glottis is the opening between the vocal folds in the larynx that is generally thought of as the primary wall between the lungs and the mouth. In Hindi, it is called उपजिह्वा, कंठद्वार, श्वासद्वार और घंटी। और एच और ये साउंड से क्रिएट होती है। Produced by restricting the airflow through the open glottis or by stopping the air completely at the glottis. अब है manner of articulation. The manner of articulation is the way the air stream is affected as it flows from the lungs and out of the mouth and nose. Manner of articulation या बोलने के तरीके से मतलब है कि हमारी एयर स्ट्रीम कैसे प्रभावित होती है जब वो लंग्स से फ्लो करती है और मुंह से या नाक से बाहर आते हैं। वॉइसलेस साउंड्स आर दोज। अब इसमें देखिए दो तरह के साउंड्स हैं, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड। वॉइसलेस साउंड्स आर दोज प्रोड्यूस्ड विद द वोकल कॉर्ड्स अपार्ट सो द एयर फ्लोज फ्रीली थ्रू द ग्लोटिस। एंड voiced sounds are those produced when the vocal cords are together and vibrate as air passes through. अब देखिए the voice and voiceless distinction is important in English because it helps us distinguish words like rock, roam, fine, wine, seal, zeal, rock, rob, feign,
vein, sil, zil. But some voiceless sounds can be further distinguished as aspirated or unaspirated. Aspirated is like pool, unaspirated spool. Now, oral sounds are those produced with the velum raised to prevent air from escaping out of the nose. Oral sounds वो होती हैं जिसमें वेलम को इस तरह से रेस किया जाता है कि हमारी एयर नाक से ना निकल पाए. Nasal sounds are those produced with the velum lowered to allow air to escape out of the nose. और जैसे हम कहते हैं नाक से बोलना, न कुछ ध्वनि नाक से निकलती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वेलम लोअर किया हो जाता है जिससे कि एयर हमारे नाक के थ्रू पास हो जाए. So far we have 3 ways of classifying sounds based on phonetic features: by voicing, by place of articulation and by nasalization. 3 तरीके से हम लैंग्वेज साउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके फोनेटिक फीचर्स के हिसाब से, उनके प्लेस ऑफ उनकी ध्वनि से, उनके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से और नेजलाइजेशन से. जैसे P. P is a voiceless bilabial oral sound. तो देखिए वॉइसिंग तो वॉइसलेस हो गई, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल हो गया और नेजलाइजेशन में हम कहेंगे ओरल है, नेजल नहीं है. N. N is a voiced alveolar nasal sound. वॉइस्ड है, एल्वियोलर है और नेजल. N ऐसा नाक से इसकी ध्वनि आती भी प्रतीत होती है. Manner of articulation: P, B, M, T, D, N, K, G, N, Z. Produced by completely stopping the airflow in the oral cavity for a fraction of second. बोलते समय कुछ क्षणों के लिए हम एयरफ्लो को रोक देते हैं, तब भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. All other sounds are consonants, meaning that the airflow is continuous through the oral cavity. इसके बाद होते हैं fricatives. Fricatives, it denotes a type of consonant made by the friction of breath in a narrow opening, producing a turbulent airflow. In Hindi, it is called संघर्षी और घर्षण ध्वनि. F, V, Z, Sh, Z, S, H. Produced by severely obstructing the airflow so as to cause friction. अब देखिए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पर होते हैं एफ्रिकेट्स, produced by a stop closer that is released with a lot of friction. Vowels are classified by how high or low the tongue is. वॉवल्स को क्लासिफाई करने में हमें ये रहता है कि हमारी टंग कितनी ऊंची या कितनी नीची है मुंह में. If the tongue is in the front or back of the mouth, and whether or not the lips are round. कि टंग हमारी जो है मुंह के आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, या लिप्स हमारे गोल हैं या नहीं है. I, U, E, E, O, A, V, O. Low vowels: I, A, front vowels: I, E, I. Central vowels: A, V. Back vowels and round vowels. Produced by rounding the lips, और lips को round करके हम round vowel produce करते हैं. English has only back round vowels, but other languages such as French and Swedish have front round vowels. Diphthongs: I, ow, a sequence of 2 vowel sounds as opposed to the monophthongs. Nasalization: vowels can also be produced with a lowered velum, allowing air to pass through the nose. In English, speakers use nasalized vowels before a nasal sound.
such as in the words beam, beam, etc. So this is the way how these phonetic symbols are used for the speech sounds. And in our next lecture, we will conclude the topic. Thank you.